नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक आप सभी के लिए एनसीईआरटी क्लास 9 की बुक जान पहचान से मशनूई सैयारा लेकर हाजिर हुआ हूँ। चलिए पढ़ेंगे। अगर आपको डाक टिकट जमा करने का शौक़ है तो आपने वह टिकट ज़रूर हासिल कर लिया होगा जिसे भारत सरकार ने 19 अप्रैल 1975 को जारी किया था। इस टिकट के आधे हिस्से में ज़मीन का किनारा दिखाया गया है। पीछे गहरा नीला आसमान है। बीच में मुल्क हल्के आसमानी रंग का नगीने जैसा एक मसनूई सैयारा है। दाएं तरफ हिंदी और अंग्रेजी में आर्यभट्ट 1975 लिखा है। ऐसे टिकटों को यादगार टिकट कहते हैं। यह आर्यभट्ट के खला में भेजे जाने के मौके पर जारी किया गया था। आगे देखेंगे। आर्यभट्ट हमारे मुल्क हिंदुस्तान का पहला मशनूई सैयारा था जो 19 अप्रैल 1975 को खला में भेजा गया था। इस मशनूई सैयारे का नाम कदीम हिंदुस्तान के मशहूर रियाज़ीदा आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया। हिंदुस्तान से पहले रूस, अमेरिका, ब्रिटानिया, कनाडा, इटली, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, मगरबी जर्मनी, चीन और जापान अपने मशनूई सैयारे खला में भेज चुके थे। हिंदुस्तान 11वां मुल्क है जिसने मशनूई सैयारा खला में भेजा। कम लोग जानते हैं कि मशनूई सैयारा किसे कहते हैं या कैसे और क्यों उड़ाया जाता है। हमारे आहद में साइंस की मदद से जो बड़ी बड़ी इजादें हुई हैं उनमें से एक अहम इजाद मशनूई सैयारा भी है। मशनूई सैयारा धातु का बना हुआ एक तरह का 2 या 3 मंजिला मकान होता है। इसमें मुख्तलिफ कामों के लिए साइंसी आलात लगाए जाते हैं। इसे ज़मीन की कुव्वत कशिश के असूलों की रोशनी में बनाया गया है। मशनूई सैयारे को रॉकेट की मदद से खला में भेजा जाता है। रॉकेट आतिशबाजी की हवाई जैसा होता है और उसी तरह काम भी करता है। मशनूई सैयारे को खला में भेजने के लिए 2 या 3 मंजिला रॉकेट इस्तेमाल किए जाते हैं। जब पहली मंजिल का ईंधन ख़त्म हो जाता है तो वह कटकर गिर जाती है और दूसरी मंजिल अपना काम शुरू कर देती है। रॉकेट के ईंधन में इतनी तवानाई होती है कि वह मशनूई सैयारे को ज़मीन कशिश की हद से बाहर खला में पहुंचा देता है। फिर ज़मीनी मरकज़ से साइंसदान इसे खला में मुनासिब जगह पर नस्ब कर देते हैं। मशनूई सैयारा एक निहायत मुफीद इजाद है। इसमें लगाए गए ताकतवर कैमरे की मदद से ज़मीन को हर तरफ से देखा जा सकता है और सही नक्शा बनाया जा सकता है। मशनूई सैयारे की मदद से दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में मौसम के बदलते हुए हालात का पहले से अंदाज़ा हो जाता है। इसकी मदद से समुद्री तूफ़ानों की पेशन गोई करना आसान हो गया है। साथ ही ज़मीन के अंदर आतिश फसा और ज़लज़ले के मरकज़ का इल्म हो जाता है। मशनूई सैयारे में लगे हुए पैगाम रसानी के आलात की मदद से रेडियो और टेलीफ़ोन का निज़ाम बहुत बेहतर हो गया है। अब आवाज़ों के साथ साथ दुनिया के किसी भी हिस्से की तस्वीरें, वहाँ के हालात और वाक़यात को पलक झपकते दुनिया के गोशे गोशे में दिखाया और दिखाया
जा सकता है। टेलीविज़न की शक्ल में यह सहूलियत हमें मस्नूई सैयारे के ज़रिए ही हासिल हुई है। इस इजाद ने दुनिया की सारे मुल्कों को इस तरह जोड़ दिया है कि सारी दुनिया एक गांव मालूम होने लगी है। आइए दोस्तों, मस्क पर ध्यान देते हैं। माने याद कीजिए। मस्नूई सैयारा माने बनावटी सितारा, जिसे आर्टिफिशियल सैटेलाइट कह सकते हैं। रियाजीदा माने हिसाब जानने वाला या गणितज्ञ कह सकते हैं। खला माने खाली जगह, ज़मीन से ऊपर का वह हिस्सा जहाँ ज़मीन की कशिश ना हो, मतलब अंतरिक्ष कह सकते हैं। आलात माने मशीन या पुर्जे। कशिश ज़मीन माने ज़मीन की कशिश जो हर शय अपनी तरफ खींचती है, मतलब गुरुत्वाकर्षण बल कह सकते हैं। तवानाई माने कुव्वत या हरारत। मरकज में किसी चीज़ के दरमियान की जगह। नस्ब करना माने खड़ा करना या लगाना या कायम करना। पैशन गोई माने किसी बात की पहले से खबर देना, मतलब भविष्यवाणी कह सकते हैं। आतिश फसा माने आग लगने वाली जगह। पैगाम रसानी माने पैगाम पहुंचाना। निज़ाम माने बंदोबस्त। गोसा माने हिस्सा या जगह। गौर कीजिए, मस्नूई सैयारा मौजूदा ज़माने की एक अहम साइंस इजाद है जिसने दुनिया को एक गांव में तब्दील कर दिया है। आइए देखें, सोचिए और बताइए। 19 अप्रैल 1975 को जारी किए गए टिकट की क्या खसूसियात है? सवाल नंबर 2, हिंदुस्तान के पहले मस्नूई सैयारे का क्या नाम है? सवाल नंबर 3, आर्यभट्ट कौन थे? सवाल नंबर 4, हिंदुस्तान से पहले किन मुल्कों ने खला में मस्नूई सैयारा भेजे? सवाल नंबर 5, मस्नूई सैयारे के क्या फ़ायदे हैं? सवाल नंबर 6, सारी दुनिया एक गांव में कैसे तब्दील हो गई? अमली काम। मस्नूई सैयारे से मुख्तलिफ 5 जुमले लिखें। शुक्रिया दोस्तों।